हम वेदों को पढ़ते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमने गुरु ग्रंथ को भी पढ़ा है, हमने धम्मपद को भी पढ़ा है, हमने जैन धर्म को भी पढ़ा है। यानी एक रिसर्चर हूँ, हमें तमाम किताबों का अल्हम्दुलिल्लाह ज्ञान है और मैं इन तमाम किताबों को रिसर्च करता हूँ। हमें किसी भी किताब के अंदर नहीं मिला है कि तुम मूर्ति की पूजा करो तो जन्नत के अंदर चले जाओगे, नहीं मिला है। और फ्रेंड्स, हम देने के लिए तैयार हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 18 उठा करके देख लीजिएगा। अंधन तमः प्रिय शांति संभवति मुपासते ततो भोया युद्यादि तमो असंभवति आम्रता। यानी मूर्तियों की पूजा करने वाले, सूरज और चांद की पूजा करने वाले और अन्य चीजों की यानी बनावटी चीजों की पूजा करने वाले वो कहां जाएंगे? घोर अंधकार में, यानी वो जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे, उसका कहीं ठिकाना नहीं होगा। आज देख लीजिए महाकुंभ में नहाने के लिए कितने लोग दौड़ पड़े हैं। 108 साल के बाद महाकुंभ का मेला लगा है, 108 साल। हमारे हज के मौसम हर साल आते हैं, उम्रा के लिए तो 12 महीने आदमी की भीड़ और जमघटाहट लगी हुई होती है। कभी आपने देखा है कि वीआईपी का लाइन अलग होता है? जो हमारे शेख सऊदी के सलमान साहब है, वो जब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो उनको काबे के अंदर जो है जगह मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है मेरे भाई। जहां उसको जगह मिलेगी वहीं उसको जाकर के नमाज पढ़ना पड़ेगा, ये शरीयत कहती है। लेकिन यहां तो साहब अगर वीआईपी लोग आए तो उसकी लाइन अलग। तुम जो छोटे लोग हो, छोटे जात को हो, तुम मारे जाओ, काटे जाओ, कुछ भी हो, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। 108 साल के बाद अगर कुंभ का मेला आता है और लोग उसमें नहाने के लिए जाते हैं, मुसलमानों ऐसा मेला, ऐसा धर्म है कि अगर वीआईपी लोग आते हैं, पैसे वाले लोग आते हैं, अंबानी जैसे लोग आते हैं, टाटा बिरला जैसे लोग आते हैं, उनकी लाइनें लग हुआ करती है। उनको नहाने के लिए उनके लाइन में कोई दूसरा शेड्यूल कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग या छोटे छोटे लोग उसके साथ नहीं आ सकते, उनके पास गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, भगदड़ हुई और भगदड़ के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। एक लड़की बयान देती है, हिंदू लड़की है, उस बहन को मैं सल्यूट करता हूँ। उस बहन ने कहा है कि अगर मुसलमानों को जिस तरीके से बाउंड कर दिया गया था, पहले ही मुसलमानों को आने की परमिशन नहीं मिली थी, अच्छा हुआ कि मुसलमान को परमिशन नहीं मिली आने के लिए। अगर मुसलमान इस कुंभ के मेले में आते और दुकान लगाते तो सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर थोप दी जाती। मेरे भाइयों, अच्छा हुआ कि पहले ही बाउंड कर दिया कि तुम हमारे मेले के अंदर नहीं आ सकते, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक मन चले बयान देता है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग, छोटे छोटे लोग मारे गए हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, यानी वो स्वर्ग पा गए हैं। वो बेहिस लोग, वो मन चले, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं तुम्हारी किताबों से, और हम तुम्हारी किताबों से दिखाने के लिए तैयार है। अगर वो मोक्ष पा गया, अगर बेचारे भगदड़ में मारे गए और लात और घुसे और चप्पल जूते से मार दिए गए हैं मेरे भाइयों, और तुम ये कह रहे हो मन चले कि वो जन्नत के अंदर चला गया, वो पैराडाइज के अंदर चला गया है, वो मोक्ष पा गया है, तो तुम भी तो मोक्ष के प्राप्ति के लिए वहां जा करके उस भगदड़ में तुम खत्म क्यों नहीं हो गया, मर क्यों नहीं गया, तुम्हें भी मोक्ष मिल जाता। और वो चीज हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी किताबों से, हमारी किताबों से। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 2 उठा करके देख लीजिएगा। लिखा है, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशनम दया भूतेष्वलुप्तम मार्दमभिरक्षापलाम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, किसी के साथ हिंसा मत करना, भेदभाव मत करना। तुम ऊंचे जात के हो, तुम नीचे जात के हो, तुम शेड्यूल कास्ट के हो, तुम अपर कास्ट के हो, सारे के सारे लोग बराबर है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको एक नर और एक मादा से पैदा किया है, तुम एक ही माँ बाप के औलाद हो, तुम हव्वा और आदम के औलाद हो। इसी को वेदों में कहा है, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशनम दया भूतेष्वलुप्तम मार्दमभिरक्षापलाम। ऐ लोगों, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जाकर के ये मत कहना कि तुम शेड्यूल कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, और तुम्हें हमारे अंगने में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या काम है।
तुम यहाँ आए हो पूजा करने के लिए। मेरे भाई ये सारी घृण और नफरतों वाली बात को छोड़ दो, आओ एक प्लेटफॉर्म की तरफ। हम सब एक आदम और हव्वा के औलाद है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, पहले भी इसी तरीके का माहौल था कि जो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, टाटा और बिरला जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, तो उनकी पूजा करने के लिए लाइन उसके अलग हुआ करती थी। वो जा करके मूर्तियों की पूजा करने के लिए उनके पास दूसरे लोग इंटरफेयर नहीं किया करते थे। अल्लाह के रसूल जब उस सरजमीन पर तशरीफ लाए तो कहने लगे, ऐ लोगो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ लोगो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दो, कामयाब हो जाओगे, मोक्ष पा जाओगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये तो घोर अंधकार में लेकर के जाएगा, तुम्हें नर्क में लेकर के जाएगा, जहन्नम के अंदर लेकर के जाएगा। उस एक ईश्वर की इबादत करो जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, इकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह न नास्ते किंचन। ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय ना तीसरा है, न चतुर्थ ना चौथा है, न पंचम ना पांचवा है। मेरे भाइयों, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। There is no God but God only one without second। ईश्वर एक है, उसके अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, कैमरे का जो वजूद हुआ है, कैमरा फोटो जिससे खींचते मोबाइल, कब से हुआ है? 2000 साल पहले से मान लीजिए, 3000 साल पहले से मान लीजिए। उससे पहले तो कैमरे का आविष्कार ही नहीं था, कैमरे का कहीं वजूद ही नहीं था। तो तुमने रामचंद्र जी का फोटो कैसे बना लिया? कैसे बना लिया? रामचंद्र जी भी ऊपर से सोच रहे होंगे, कमीने मोर लाते ना घसीट के डाल दो जहन्नम के अंदर। मेरा नाम ले लेकर के जो है दूसरे की पूजा हो रही है। क्या मालूम इसके पीछे का बैकग्राउंड? मैं जाता हूं जब पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं संस्कृत से एमए कर रहा हूं, तो इत्तेफाक से एक दिन एक पंडित साहब मिल गए, तो बातें होने लगी। बातें होते होते मैंने भी वेद और कुरान और बाइबल इन तमाम चीज़ों को मिला करके मैंने उसको कहा कि इस्लाम ये है, और इस तरीके से यानी उनके धार्मिक ग्रंथों से मैंने इस्लाम को जो है फेस किया। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, अरे आप तो मौलाना लग रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल मौलाना हूँ, सन 18 में हमारी फरागत हुई है। तो कहा क्या हमारे वेद के बारे में आपको इतनी जानकारी? हमने कहा क्या पढ़ नहीं सकते हैं क्या? हराम है हमारे लिए? नहीं नहीं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तो पढ़ता ही हूँ। तो मैंने कहा कि पंडित जी एक बात बताइए, आप रामचंद्र जी को देखे? कहा कि नहीं। रामचंद्र जी को कौन देखा है? तो हमने कहा फिर उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? कहा कि अरे हम जब मूर्ति बनाते हैं तो रामचंद्र जी की शक्ल बनाई जाती है, उसकी स्टैचू बनाई जाती है, और उसकी स्टैचू को जो है हम एक भगवान समझ करके पूजा कर रहे हैं। दरहकीकत मूर्ति की नहीं कर रहे हैं, बल्कि रामचंद्र जी की कर रहे हैं। हमने कहा कि रामचंद्र जी को आप देखे कैसा था? कहा कि नहीं देखे हैं। हमने कहा मेरे पंडित जी, रामचंद्र जी का एक फिल्म तैयार किया गया, एक पिक्चर बनाई गई, और पिक्चर बनाने वाले वो इंसान थे, उन्होंने भी रामचंद्र जी को देखा नहीं था कि रामचंद्र जी ऐसे होंगे। रामचंद्र जी की शक्ल ऐसी थी, उनके चेहरे ऐसे थे, उनके बाल ऐसे थे, रामचंद्र जी को देखा नहीं है। उन्होंने अपने मनमानी एक तस्वीर बनाई, एक फिल्म तैयार किया, और फिल्म तैयार करने के बाद जब रिलीज किया, लोगों ने समझा कि यही रामचंद्र जी है, और उसके दिन से, उस दिन के बाद से उन्हीं की पूजा होने लगी, उसी का जो है लोग इबादत करने लगे। कहा कि भाई साहब बात तो सही है, पहले तो कैमरे नहीं थे, पहले तो कैमरे का आविष्कार ही नहीं था, लोगों ने रामचंद्र जी को देखा ही नहीं था, तो रामचंद्र जी की तस्वीर कैसे बना ली है? हमने कहा पंडित जी रुमाल निकालो, तुम्हारा दस्तावेज निकालो, तौलिया निकालो और पसीना पोंछ लो, हम तुम्हारी धार्मिक ग्रंथों से बात करते हैं। रामचंद्र जी खुद ही अल्लाह तबारक व तआला की इबादत क्या करते थे? रामचंद्र जी अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति क्या करते थे? पूजा क्या करते थे? जिस रामचंद्र जी की आप पूजा कर रहे हो, वो रामचंद्र जी अल्लाह तबारक व तआला की पूजा क्या करते थे? उन्होंने कहा कि मौली साहब क्या बात कर रहे हो? हमने कहा तुम्हारी किताब रामायण उठा लीजिए, बालाकांड, विष्णु कांड, बहुत सारे कांड है। रामायण के अंदर 8 कांड होते हैं, 8 कांड के अंदर बालाकांड एक कांड होता है। उस कांड के अंदर आज तक ये मंत्र लिखा हुआ है, कौसल्या सुप्रजा पूर्व्य संध्या परवर्तते उत्तिष्ठा नरा शार्दूला कर्तव्य देवमानिकम। ऐ कौसल्या के बेटे, कैकेयी के बेटे, सुमित्रा के बेटे, राजा दशरथ के बेटे, उठ जाओ, सुबह का सूरज तुलू होने वाला है, नहा लो, धो लो,
अपने जिस्म को पाक और साफ कर लो और उस ईश्वर की इबादत करो, उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो जो संपूर्ण जगत को रचाया और बसाया है। हमने कहा पंडित जी कलम निकालो, तुम अपना डायरी निकालो, नोट करो मेरी बातों को। हमने कहा कि रामचंद्र जी कौन है? कहा कि भगवान। हमने कहा भगवान वो होता है जो सब कुछ जानता है, उसको पढ़ाने वाला कोई दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है। भगवान तो वो होता है जिसका कोई टीचर नहीं होता है। अगर भगवान का टीचर रहा या भगवान को अगर कोई पढ़ाने वाला हुआ तो फिर भगवान का कोई वैल्यू और कोई हैसियत ही नहीं रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पंडित जी एक मिनट के लिए मैं आपको उस्ताद मानता हूँ, टीचर मानता हूँ, इसका यह मतलब होता है कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा आपकी नॉलेज है वेदों के मामले में, कुरान के मामले में, हदीस के मामले में। या फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं आपका टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, इसलिए कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। मैंने आपको वेदों से, कुरानों से, बाइबल से, पुराणों से हमने हवाले से बात किया है। हमने कहा पंडित जी आप मेरे अगर टीचर हो गए तो हम आपसे ज्यादा जानने वाले नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे नॉलेज ज्यादा रखते हैं, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। सिंपल सी बात है। एक जाहिल भी आदमी कह सकता है कि यार एक टीचर जब एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उससे ज्यादा वही जानता है, तब तो आया पढ़ाने के लिए। आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं, आप मदरसा भेजते हैं मौलाना तारिक फुरकानी के मदरसे में, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे से ज्यादा मौलाना तारिक फुरकानी साहब जानते हैं। अगर वो ज्यादा आपके बच्चे जान जाते तो यहाँ पढ़ने के लिए आने की उसको जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि रामचंद्र जी को अगर आप भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप उसको भगवान माने बैठे हैं, एक बात बताओ, भगवान को अगर पढ़ाने वाला अगर कोई हुआ तो उसको भगवान से ज्यादा जानता है। तो भगवान से ज्यादा जानने वाला, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की कोई हैसियत ही नहीं है, यानी भगवान तो कुछ नहीं जानता। भगवान को एक आदमी पढ़ाता है तो भगवान का भगवान, यानी आपके रामचंद्र जी से जो है विश्वामित्र जी जानते थे, तो भगवान का भगवान यानी डबल भगवान हो गया। अब रामचंद्र जी को पैदा करने वाले राजा दशरथ जी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, यानी उनकी 3 माँ थी, तो 3 माँ जो है पैदा की उसको कौशल्या, तो कौशल्या के बेटे रामचंद्र जी है। तो रामचंद्र जी से ज्यादा तो कौशल्या जानती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि कौशल्या रामचंद्र जी को पैदा करने वाली है और सब कुछ जानती है। इसका मतलब यह कि भगवान से डबल भगवान, भगवान से भी बढ़कर के भगवान। मैंने कहा पंडित जी आपकी धार्मिक किताबों के अंदर लिखा हुआ है, रामायण खोल करके देख लेना पंडित जी, आपके घर में अगर मौजूद ना हो आपका नंबर दो, मैं आपको पीडीएफ भेजने के लिए तैयार हूँ। या अगर पीडीएफ नहीं होगा सोशल मीडिया पर, मैं मेरे घर के अंदर जो रामायण रखी हुई है जिसको मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ, मैं उसका फोटो कर करके आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। कौशल्या सुप्रजारमा पूर्वीय संध्या परवर्तते उत्तिष्ठा नरासार्दुला कर्तव्य दमोनिकम। रामचंद्र जी के टीचर विश्वामित्र जी है, विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को जगा रहे हैं, यानी सुबह का सूरज तुलू होने से पहले 3 बजे रात को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कौशल्या सुप्रजारमा पूर्वीय संध्या परवर्तते। आई कौशल्या के बेटे, सुमित्रा के बेटे, कैकेयी के बेटे, उठ जाओ, सुबह का सूरज तुलू होने वाला है, नहा लो, धो लो, अपने जिस्म को पाक और साफ कर लो और फिर उस ईश्वर की इबादत करो जो संपूर्ण जगत को रचाया और बसाया है। रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उस अल्लाह की इबादत करो, उस ईश्वर की इबादत करो, ताकि तुम मोक्ष पा जाओ और जन्नत पा जाओ, पैराडाइज पा जाओ, जन्नत के अंदर चले जाओगे। तो मेरे भाइयों अगर भगवान की इबादत करे तो भगवान का कोई हैसियत ही नहीं रह जाता, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। मैंने कहा पंडित जी असली में डालडा जरूर मिलाया गया है, मैं आपके वेदों का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि असली में डालडा मिलाया गया है। हमने कहा जब आप अर्थी लेकर के जाते हैं, जनाजा लेकर के जाते हैं, शमशान घाट जिसको आप बोल रहे हैं, वो शमशान घाट नहीं बल्कि शयनशान घाट है। शयनशान हिंदी पढ़ने वाले बच्चे अगर यहाँ मौजूद हो आप उससे पूछ लीजिएगा, शयनशान का मतलब वो होता है स्लीपर, आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्लीपर कोच, जिस पे आप सो करके आराम करते हैं, आप अपने घर को शयनशान बोल सकते हैं। शयनशान का मतलब ये होता है कि सोने की जगह, आराम करने की जगह। शयनशान को कैसे तब्दील कर दिया जानते हैं? शमशान घाट। शमशान घाट का कोई मीनिंग ही नहीं है। शयनशान लिखना चाहिए था लेकिन लिखते क्या है? शमशान घाट। असली में कितना डालडा मिलाया है अभी आइए और बहुत दिखाऊंगा असली में कितने डालडे मिलाए गए। तो शयनशान घाट जब ले जाया जाता है मुर्दे को जलाने के लिए, उनकी अर्थी के लिए, तो क्या कहता जानते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बिल्कुल गलत है।
राम नाम सत्य है ही नहीं। राम राम सत्य है, रामायण खोल के पढ़ लीजिएगा। राम राम सत्य है, यानी कि राम का राम ऊपर वाला जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो सत्य है। रामचंद्र जी की कोई वैल्यू ही नहीं है, रामचंद्र जी की कोई हैसियत ही नहीं है। राम राम सत्य है, यानी राम का राम सत्य है। मैंने कहा पंडित जी और दिखाता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे रामचंद्र जी भगवान आप मानते हो? उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। हमने कहा रामचंद्र जी जब भगवान है, उनको सारी चीजों के बारे में पहले से मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता को जब हरण करके रावण लेके भागा था, तो रामचंद्र जी को मालूम चल जाना चाहिए कि हमारी बीवी को रावण लेके भाग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मौलवी रफीक क्या आया है और मौलवी रफीक की बीवी और पत्नी अगर भाग जाए, तो मेरे भाई हम तो अंतर्यामी नहीं है, हम तो इल्मे गायब नहीं जानते हैं कि हमारी बीवी मेरे घर से भाग गई। हमें तो मालूम ही नहीं कि मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, हम एक नॉर्मल इंसान है। हमें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गायब का इल्म दिया ही नहीं है। गायब का इल्म तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, जो संपूर्ण जगत को रचाया और बसाया है। गायब का इल्म तो उसके पास है। हमने कहा रामचंद्र जी को भगवान मानने वाले पंडित जी, तुम्हारे रामचंद्र जी की पत्नी सीता को जब हरण करके लेकर रावण भागा था और हनुमान लक्ष्मण खोजने के लिए गए थे, रामचंद्र जी को मालूम ही नहीं कि हमारी पत्नी को लेकर के कोई भाग रहा है। भगवान बहने बैठे हैं, लेकिन इतना भी मालूम नहीं कि हमारी बीवी को लेकर भाग गया, इतनी भी मालूम नहीं है। बताओ यार, भगवान है लेकिन मालूम ही नहीं है। क्या अल्लाह को मालूम नहीं है? इन्नहु आलिमुल ज़ाति सुदूर। मौलवी रफीक के सीने में क्या खटक रहा है, उससे पहले मेरा रब जानता है जी। अल्लाह सबसे पहले जानता है हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हमारी जुबान से क्या निकल रही है, दिल के अंदर हमारी कौन सी बातें बन रही है, हमारी ज़हन के अंदर कौन सी बातें बन रही है, और फिर मैं उसको बोलूंगा। मुझसे पहले मेरा रब जानता है। तो भगवान है, भगवान को सब कुछ मालूम होनी चाहिए। लेकिन सीता को जब लेकर के रावण भागा था, रामचंद्र जी को पता ही नहीं कि हमारी बीवी को लेकर भाग गया। अब जब घर आए देखे यार हमारी बीवी तो है ही नहीं, अब लेके कौन भागा, कहाँ की हमारी बीवी कहाँ चली गई। अब ढूंढने के लिए हनुमान लक्ष्मण जी अब चले। अब कहा सीता जी की तलाश में। अब वो हनुमान और लक्ष्मण खोजने के लिए निकले, लंका की तरफ चले। कहीं हाथ का कड़ा मिला, बाली मिला, हे मिला, नथुनी वगैरह सब कुछ मिला। जब ये नाक की नथुनी मिली थी तो हनुमान रोने लगे थे। और लक्ष्मण ने कहा कि क्यों रो रहे हो हनुमान? कहा कि देखो यार चप्पल पहन लिया मैंने, पहचान ली, और कड़ा वगैरह सब कुछ पहचान लिया, लेकिन नाक की नथुनी नहीं पहचान पा रहा हूँ। रामायण के अंदर लिखा हुआ, आप भी आज भी पढ़ सकते हैं मेरे भाइयों। तो रामचंद्र जी की पत्नी का जब ये नाक की नथुनी मिलती है तो हनुमान जी रोने लगते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि रोने की क्या बात है? कहा कि मेरे भाई, ये मेरे भाई रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की ये नाक की नथुनी है, लेकिन मैं नाक की नथुनी इसलिए नहीं पहचान पाया कि मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदू धर्म के अंदर प्रथा चली आ रही है। हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं कि आज मुसलमानों ने औरतों को कैद कर दिया है, औरतों को घेराबंदी के अंदर रखा है, औरतों को कैद कर दिया है, आजादी नहीं देता है। अरे कौन सी आजादी की बात कर रहे हो? हमने तो औरतों को कैद करके रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है। आज तुम्हारी बहनों के साथ रेप हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपरों के जरिए से मालूम चलता है कि हर 3 मिनट पर हिंदुस्तान में एक लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, उसकी इज्जत से खेला जाता है, उसके दरिंदे जिस्म को तार तार कर देते हैं। आज मुस्लिम लड़कियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई? जो इसका नतीजा ये है कि वो पर्दे के अंदर रहती है। एक बुर्का पहन करके निकलने वाली लड़की और एक जो विदाउट बुर्के में यानी वो स्कर्ट वगैरह पहन करके जो लड़की निकलती है, आप समझ सकते हैं कि दरिंदों का जो मिजाज है, जो जहन होगा, वो किसके ऊपर जाएगा? जो लड़की बुर्का पहनी हुई होगी उसके ऊपर, या जो लोग जो उसकी पूरी नसेब फराज दिखाई देता है उसके ऊपर जाएगा। बूढ़े भी कहेंगे यार अच्छी जा रही है, चलो चलते हैं जी। बूढ़े भी एकदम 18-20 साल के जवान हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये आजादी की बात कर रहे हो और कहते हो कि इस्लाम ने औरतों की आजादी ही नहीं दी। कौन सी आजादी की बात कर रहे हो? ये आजादी, एक भेड़िया आता है बकरियों के रेवड़ में आकर के कहता है तुम्हारा मालिक तुझे बांध कर रखता है, तुम्हें सूखा सूखा चारा देता है, अरे तुम्हें मैं करो, आजादी हासिल करो, जंगलों में आओ, हरे भरे घास होंगे, वहाँ खाओगी पियोगी, आराम से रहोगी। ये आजादी की बात कर रहा था। बकरियों के सामने एक भेड़िया, बकरियां एहतिजाज करने लगी, मैं करने लगी, अरे हमें छोड़ो, हमें जंगलों में जाना है, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए।
मालिक को गुस्सा आता है, बकरियों के रस्सी खोल देता है। बकरियां हमारे जश्न के खुशी मनाते हुए जंगलों के अंदर जाती है। 1 दिन रहती है, 2 दिन रहती है, 3 दिन सेफ होकर के रहती है। चौथे दिन भेड़िया ताक लगा करके बैठा हुआ रहता है। भेड़िया निकालता है, पंजे फाड़ देता है और बकरियों को खा जाता है। एक सूखी बकरी, बूढ़ी बकरी मालिक के पास दिखाई देती है। वो बकरी पहले ही बोल चुकी थी कि मेरी बेटियों, यहाँ तुम्हें रूखा सूखा मिल रहा है, इसी खाने पर गुजारा कर लो। ये भेड़िया तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें फाड़ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। मेरे भाइयों, किसी भी डिपार्टमेंट पर चले जाओ, अगर फिल्मी दुनिया की बात कर रहे हो तो फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर उस लड़की हीरोइन के साथ गलत काम करता है, उसके जिस्मों के साथ खेलता है। अगर बड़े आदमी की सेक्रेटरी बनती है, पर्सनल सेक्रेटरी बनती है, उसके साथ भी शारीरिक शोषण किया जाता है, उस औरत के साथ भी उसके जिस्म के साथ खेला जाता है। मेरे भाइयों, औरतों का पर्दे का निजाम तुम्हारे यहाँ भी है, हमारे इस्लाम ने भी दिया है, तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दे का प्रथा आज भी चली आ रही है। देवर भाभी को नहीं देख सकता है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता और उसके देवर राम और लक्ष्मण और हनुमान, ये लोग उसका चेहरा नहीं देखे थे। इसका मतलब यह है कि रामचंद्र जी के जो पत्नी थी सीता, उसका चेहरा हनुमान और लक्ष्मण ने नहीं देखा था। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदू धर्म के अंदर प्रथा चली आ रही है। मेरे भाइयों, इन तमाम घृणा और नफरत वाली चीजों को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया और फरमाया, ऐ लोगों जो 360 देवी देवताओं की इबादत कर रहे हो, अरे ये तो लागर है, ये कमजोर है, ये तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है, ये तुम्हें न लॉस पहुंचा सकता है, न तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के पास तुम्हारे जाकर के कौन सी सिफारिश कर सकता है। जो लोग लात उज़्ज़ा की पूजा क्या करते थे, जो लोग इन मूर्तियों की पूजा क्या करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया, संदेश दिया कि लोगों आओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। मक्के के बड़े बड़े सरदार लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आकर के कहने लगे, अबू तालिब तुम्हारा भतीजा बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों की तकसीब करता है, तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों के बारे में बुरा भला कहता है, रोक लो तुम अपने भतीजों को, अगर रोक नहीं पाते हो तो छोड़ दो, हम उससे देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल जब दावत और तबलीग का काम कर करके आए, अबू तालिब ने बुलाया कि मेरे बेटे इधर आओ, लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। आए मेरे बेटे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हम कमजोर हो चुके हैं, हमारे जिस्म के अंदर वो ताकत ही नहीं कि हम दूसरों का मुकाबला करें। अरे मेरे बेटे, जो दीन की तबलीग तुम कर रहे हो, इस दीन से बाज आ जाओ, लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह हमें चुना है दीन की बातें करने के लिए, और ये चंद लोगों की अगर कहने पर मैं अल्लाह का दीन को छोड़ दूं तो मेरे भाइयों ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी जमाने में हक बात करो, रोड़े आएंगे, मारने और मारने की धमकियां दी जाती है, लोग फोन पे बोलते हैं किस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन मेरे भाइयों, जा अल हक व जाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, आज से नहीं बल्कि 10 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूँ, 10 साल हो चुका है, 10 साल वेदों से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ से, दंपत से हम इस्लाम को फेस कर रहे हैं। यार हम गलत कहाँ कर रहे हैं? तुम्हारी किताबों को पढ़ पढ़ के अगर हम बता रहे हैं तो हम गलत कौन से गलत कर रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सारे लोग आए, कहने लगे कि मोहम्मद छोड़ दो, अगर तुम्हें मक्का की सरदारी चाहिए तो हम सरदारी देने के लिए तैयार है, अगर तुम्हें खूबसूरत लड़की से शादी करने की अगर तुम्हें ख्वाहिश है तो बताओ, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ला करके तुम्हारे कदमों में डाल देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इसी चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल अपने काम में चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर वही लोग वापस आए, कहने लगे आय अबू तालिब पानी हद से ऊपर जा रहा है, लोग तुम्हारे भतीजे बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, हमारे माबूदों की तकजीब करता है। आय अबू तालिब रोक लो, अगर रोकते नहीं हो तो छोड़ दो, हम इसको देख लेते हैं, हम उसे सलट लेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर दावत और तबलीग का काम कर करके आए, अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे, फिर वही लोग तुम्हारी शिकायत लेकर के आए थे, छोड़ दो मेरे बेटे, ऐसे काम करने से छोड़ दो, अगर तुम अकेले हो, तुम्हारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरे भतीजे दीन का काम छोड़ दो, शरीयत की काम छोड़ दो। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे चचा, मैं अपनी जिंदगी में अपने वालिद मोहतरम का चेहरा नहीं देखा, 3 माह का जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे हमारे वालिद मोहतरम इस दुनिया को दागे मुफारिकत देकर चले गए, इस दुनिया से चले गए हैं। मेरी माँ 6 साल की उम्र में हमें छोड़कर
करके चली गई हैं। मेरा दादा भी मुझे 8 साल की उम्र में छोड़ करके चला गया है। आए मेरे चाचा, आपके साए तले में पला बड़ा, आपकी रहमत और शफकत को मैं पाया तो हमें भी महसूस हुआ कि मेरा बाप का भाई है, मेरा बाप है। अगर आप मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी हिमायत नहीं करेंगे तो मेरे चाचा छोड़ दीजिए, आपकी हमें सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। उस अल्लाह तबारक व तआला पर मेरा भरोसा है जिसने मुझे नबी बनाया, रसूल बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला जब मुझे चाहेगा दुनिया से उठा लेगा। मेरे भाइयों, इस तरीके के बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के सामने रखा तो अबू तालिब ने कहा, जाओ बेटे, मैं अल्लाह तबारक व तआला की दीन की तबलीग देखता हूं कि मेरे जीते जीते में कौन हाथ लगाता है, कौन तुम्हारे ऊपर आकर के एक उंगली उठाता है, मैं उसे देख लेता हूं। मेरे भाइयों, सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। आज अगर आप शरीयत को रिफ्यूट नहीं कर पाते हैं तो जो मुकर्रिर है छोटे छोटे हम लोग जैसे लोग, इनका कम से कम सपोर्ट करिए ताकि ये दीन को फैलाने वाले, ये दीन को आगे बढ़ाने वाले यही तो लोग हैं। वरना मेरे भाइयों, इस स्टेज पर बैठ करके बातें कहने के लिए दिल गुर्दे होनी चाहिए। बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, अब समझते होंगे मदनी मदनी और पता नहीं क्या क्या, आप उसको 5 मिनट के लिए बिठाओ, नहीं बता पाएंगे। हर एक काम अल्लाह तबारक व तआला हर एक आदमी से नहीं लेता है। अल्लाह चुनता है कि हमारे काम कौन कर सकता है, शरीयत को कौन आगे बढ़ा सकता है। तो मेरे भाइयों, गुजारिश है आपसे कि जो हमारे छोटे छोटे इदारे हैं, जो छोटे छोटे इदारे खोल करके लोग चला रहे हैं, तो हमें जरूरत है इसको आगे बढ़ाने का और उसका सपोर्ट करने का, उसका हेल्प करने का। अगर हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करें यार कि वो इदारा चल जाए। वरना मुसलमानों, आपके बच्चे आज अगर इस्लाम से दूर हुए, आपने अपनी बेटों की अच्छी रिहाइश के लिए, उनके अच्छे खान पान के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी और लग्जरी जिंदगी गुजारने के लिए आप कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर देते हैं पढ़ने के लिए, जा बेटा पढ़ो। आप जब मरोगे ना, मत दुआ करने वाला क्या बोलेगा, आएगा बोलेगा इंग्लिश में दुआ करेगा, होगा ही नहीं उसको। आप जब मरेंगे तो कम से कम जनाजा पढ़ाने के लिए अगर कोई मौलवी तैयार नहीं होगा तो कम से कम आपका बेटा तो तैयार हो जाएगा। साहब, हमारा बेटा को हमने आलिम दीन बनाया था, हाफिज कुरान है, तो कम से कम मेरा जनाजा की नमाज तो पढ़ लेगा और आपके लिए दुआ करेगा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप पर वैसे रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपने में शफकत और मोहब्बत के साथ पाला था। कम से कम इतना तो दुआ करें आपके लिए। तो मेरे भाइयों, हम आपसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं। और हमारे अच्छे दोस्त मौलाना तारिक अनवर फुरकानी साहब हमें बता रहे थे कि मौलाना साहब इससे पहले, यानी जलसा होने से पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर तय हुआ कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन जब मंजर आम पर प्रोग्राम आ गया तो सारे लोग पल्ले झाड़ दिए कि नहीं साहब, हम आपके साथ नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर वो अकेले मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे लोग, अभी मौलाना मुनीर साहब, ये भी मेरे अच्छे दोस्त है, मैं इसको बड़ा भाई तस्लीम करता हूँ। ये इससे पहले हमारे प्रोग्राम में जा चुके हैं, मैंने भी अपने बरात का प्रोग्राम कराया था, इन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को देखा और कहा, जब मैंने सारी दास्तान इनको सुनाया कि तन्हे तन्हा सिर्फ अकेले मदरसा चलाता हूँ और 5 रूम पर मुश्तमिल एक इमारत मैंने बनाई है, इमारत जो खुद के मेरे अकेले के पैसे हैं, 1 रुपया किसी को उसमें लगा हुआ नहीं है। तो अगर हम जैसे छोटे छोटे लोग इतने मेहनत कर सकते हैं तो आप अगर थोड़ी सी अगर हमारी हेल्प कर दो तो मुसलमानों, तिनको को पहाड़ हम बनाने के लिए तैयार है। और इतना दिलगुर्दा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर। मेरे भाइयों, लगातार मुसलसल प्रोग्राम पे प्रोग्राम, और कल का भी प्रोग्राम, परसों का भी प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम ही प्रोग्राम चला रहा है। आवाज आप पता ही कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी का पूरा महीना, अक्टूबर, जनवरी और दिसंबर, नवंबर, ये तमाम महीने भरे हुए होते हैं। हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी सोने की जरूरत पड़ती है, आपको भी सोने की जरूरत पड़ती है। मेरे भाइयों, पब्लिक रहे तो सुनाने के लिए अच्छा भी लगे, और आप अगर हमारा सपोर्ट करें, मुकर्रिर तकरीर नहीं करते हैं, पब्लिक उन्हें तकरीर कराती है। अगर पब्लिक ही ना हो तो किसको सुनाया जाए? 2-4-10 आदमी बैठते हैं साहब, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके अंदर ईमान है, तब आप आकर के मौलाना रफी को सुनने के लिए बैठे हैं, वरना सारे लोग घोड़े बेच के सो रहे हैं। यही लोगों को कल कयामत के दिन जो है ना उठाया जाएगा, मारेगा अल्लाह लात, कहेगा फरिश्तों से सुम्बल जहीम सल्लू सुम्बा फी सिलसिलतिन ज़रू हज़रान, मेरे फरिश्ते पकड़ लो बदबख्त को और 70 गज लंबी जंजीरों से बांध कर घसीटते हुए डाल दो जहन्नम के अंदर। इसका कोई पुरसानी हाल नहीं होगा, कोई पुरसानी हाल नहीं होगा। ऐसे लोगों की हालत यही होगी, आपको जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि माशाअल्लाह आपने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया, आप महज़ब इंसान होने का आपने सबूत दिया, आपने अपने ईमान का सबूत दिया कि मौलवी रफी को सुनने के लिए जो भी चंद लोग बैठे हैं, आपको मैं सलाम करता हूं, आपके ईमान को और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि आप
शरीयत से, दीन से, इस्लाम से जुड़े हुए हैं। आप लोग जब तक जिंदा रहे तो इस्लाम से जुड़े रहिए, नए सुपथर आसमान के मिस्ताक को पकड़े रहिए, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहिए और यही दुआ करिए कि अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे तो इस्लाम पर रखना, हमारा खात्मा तो ईमान पर हो। और हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं तो अल्लाह तेरी दिन के खातिर तू हमें हमसे जो भी काम लेना चाहे बारे काम ले ले। अल्लाह जब तक जिंदा रहे तो इस्लाम पर रखना, जब हमारा खात्मा तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ये थे फजीलतुश शेख जनाब मौलाना